पाकिस्तान की आज तक इमेज दुनिया में क्या था, आज से कुछ साल पहले तक, कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बेचते हैं, टेररिज्म पे पैसे बनाते हैं, डबल गेम खेलते हैं। तो ये एक इमेज था। तो वो अभी इमेज सॉफ्ट होने के आसपास ही था कि आपने इस तरह का एक दोबारा एक कोविड जो कि एक इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी दुनिया सफर कर रही है, आपने फिर अपना वही चेहरा दिखा दिया है कि सड़कों के ऊपर लोग निकल रहे हैं और अपने इमलाक को जला रहे हैं। बाहर ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता भी चला है कि वो कितने वीक है। कश्मीर पे किसी से सपोर्ट नहीं की, फैटफ में किसी ने सपोर्ट नहीं की, वोट किसी ने नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया पाकिस्तान को। आपके बार बार आपको टेस्ट एंड बैलेंस सामने नजर आता है, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किया जाता। तो मेरा मकसद है कि अमेरिका की पॉलिसी पे इस वक्त उनकी दे आर इन इंडियन कैंप, और वो सिर्फ इंडिया पे फोकस है उनका। पाकिस्तान इज नॉट ऑन देयर रेडार। जो नए मिलिटेंट्स पाकिस्तान में इमर्ज हुए हैं, हाउ डज वॉशिंगटन सी दिस? और आप क्योंकि घूमते फिरते हैं पॉलिसी सर्कल्स में भी, अपने मुआशरे के साथ भी आपका कनेक्शन है, आपने देखा किस तरह पाकिस्तान में हालात बेहतर थे फिर खराब हुए, और ये एक तरफ हम इनको दहशतगर्द करार देते हैं, बैन करते हैं, दूसरे दिन जो है इनको इजाजत दे देते हैं, सियासी जमात कहते हैं। सो हाउ डू यू ऑल सी दिस सर? आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि पाकिस्तान की आज तक इमेज दुनिया में क्या था, आज से कुछ साल पहले तक, कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बेचते हैं, टेररिज्म पे पैसे बनाते हैं, डबल गेम खेलते हैं। तो ये एक इमेज था। तो वो अभी इमेज सॉफ्ट होने के आसपास ही था कि आपने इस तरह का एक दोबारा एक कोविड जो कि एक इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी दुनिया सफर कर रही है, आपने फिर अपना वही चेहरा दिखा दिया है कि सड़कों के ऊपर लोग निकल रहे हैं और अपने इमलाक को जला रहे हैं। दूसरा, वजीर आजम साहब, मुझे समझ नहीं आई कि वजीर आजम साहब खान साहब आके टीवी पे कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रांस का एम्बेसडर वापस भेज दिया तो यूरोपियन यूनियन बंद कर देगी। मुझे ये बताएं आपकी क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है? पहले आपका स्वाय एड का पैसा आता है और वापस दुबई और लंदन और न्यूयॉर्क चला जाता है, आपकी स्टैब्लिशमेंट और आपके पेशावर सियासतदान उसको खा जाते हैं। वो असली जगह पर तो जाती कोई चीज नहीं। आप मुझे ये बताएं, स्वाय सियालकोट से चंद कटलरी सेट, सर्जिकल चीजें और लेदर की जैकेटों के अलावा आपके पास क्या चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या सलाहियतें रखते हैं आप? तो खामखा कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रेंच एम्बेसडर को ये किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा खुदारा, आपके पास सिर्फ एक मैंडेट था करप्शन को रोकने का, वो आप रोक नहीं सके। तो ये इस तरह ये एक इमेज है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड अ सीरियस गवर्नमेंट और सीरियस स्टेप्स। अब देखे मैं छोटी सी, जिस तरह मैं बताता हूं, एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे। इंडिया के साथ चाइना कपास की पहले ट्रेड का सिग्नल दिया, फिर एक स्टेप पीछे। उनके साथ नेगोशिएट आप कर रहे हैं चीजें मिडिल ईस्ट में, लेकिन कौम को इत्मीनान में नहीं ले रहे हैं। मेरा मकसद है कि इसको चाहिए कि आप सीरियस स्टेप्स लें, माजी की गलतियों को देख कर आगे चलें। आपने माजी में बहुत गलतियां की, 73 साल में इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए गए हैं, लेकिन यह कि उन पे फायदा उससे नहीं उठाया जा रहा अभी तक भी। हमारी एक तो ये बाहर की इंपोर्टेड जो कैबिनेट है, आधे से ज्यादा तो अमेरिकन है वो, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि उनका क्रेडेंशियल क्या है कि वो सिर्फ सियासतदानों को, या खान साहब के यहाँ पे शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करते रहे हैं, या उनको एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप की उनको सहूलत देते रहे। किसी के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई उनकी तालीम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। अफसोस के साथ मैं कहता हूं, ये कितना अरसा चलाएंगे आप? कितना अरसा मजीद आप कौम को, अवाम को कितना अरसा धोखा देंगे? चाहे वो पीपल्स पार्टी दे, चाहे नून ग्रुप दे, चाहे पीटीआई दे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट दे। एस्टेब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तानी है, अदलिया भी तो आपकी पाकिस्तानी है, वो कौन से बाहर से आए? लेकिन और जो अमेरिकन जिनसे आप मिलते हैं, हाउ डू दे सी दीज न्यू मिलिटेंट्स इन पाकिस्तान? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉलिसी मेकिंग के लोग होते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एवर, हमेशा इसी तरह रहेगा इस चीज से, या वो समझते हैं कि दिस इज अ न्यू फिनोमेनन, इट कैन बी कर्टेल्ड? उसमें मैं 2 आपको बताना चाहूंगा। एक तो इट वाज नॉट अ न्यूज फॉर देम। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा डजंट हैव अ कैपेसिटी टू हैव एनी इंपैक्ट ऑन अमेरिकन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी। आपने देख ही लिया होगा कि बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा की कितनी पोजीशन है? उसमें कोई पोजीशन नहीं है बिल्कुल भी।
अब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यहां पे बैठा है, अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, उनके भी कोई इसके बारे में राय नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बिजी है अपने यहां पे नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में। उनकी कोई राय नहीं है। और बल्कि एक और बात ही है कि पाकिस्तान में जब हंगामे होते हैं, जब प्रॉपर्टी इमलाक जलाई जाती है आगे पीछे, तो यहां पे जू से तू नहीं रेंगती, क्योंकि वी हैव इम्यून्ड। हमें इस तरह की खबरें आके पाकिस्तान से अब उसका कोई असर नहीं होता। अब दूसरी बात रही अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की। पाकिस्तान इज नॉट द पार्टी एनी मोर। पाकिस्तान हैज मेड अ यू टर्न टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। उसके हवाले से आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पॉलिसी मेकर के हालात ये हैं, अभी तक बाइडेन साहब ने इमरान खान साहब की कॉल नहीं ली अभी तक, आपको पता है। ऑस्टिन लॉयड काबुल से इंडिया चले गए, आज तक वो वहां नहीं गए। आज तक वो इंटेंशनली आपके माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। तो आप ये देख लें कि उनका कितना इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर आग लगती है या नहीं लगती। बल्कि अगले दिन वो थ्रेट कर रहे हैं। वहां जनरल मैकेंजी जो सेंटकॉम के जो हेड हैं, उन्होंने क्या कहा है अगले दिन, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम अफगानिस्तान से निकलेंगे तो वहां उसके बाद पाकिस्तान का टफ टाइम आ रहा है आगे। तो मेरा मकसद है कि अमेरिका की पॉलिसी पे इस वक्त उनकी, दे आर इन इंडियन कैंप, और वो सिर्फ इंडिया पे फोकस है उनका। पाकिस्तान इज नॉट ऑन देयर रेडार। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। ये मैकेंजी वाली स्टेटमेंट तो मैंने भी देखी है, जो उन्होंने पेंटागन में दिया है कि हमें नई मिलिट्री बेसिस चाहिए होंगी एंड दे कैन आस्क टू पाकिस्तान कि हमें मिलिट्री बेसिस दें। आज की ये सेंटकॉम का जो चीफ है उसने ये कहा है। सो सर ये बताइएगा कि इसमें जारी बात है, आपकी बातों में बड़ा वजन है कि अभी तक बात भी नहीं हुई, ऑस्टिन भी नहीं आए, फिर एंटनी ब्लिंकन भी नहीं आए, और सारा वो भी फिर फोन पे चल रहा है सारा कुछ। इस सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि जो अमेरिका जो है वो तो इंडिया के बहुत करीब हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी शिफ्ट्स आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान, जो माजी में हम समझते रहे हैं कि जो अमेरिका है वो साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान को बराबर लेता रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इम्बैलेंस हो चुका है हमेशा के लिए, या पाकिस्तान को वो बिल्कुल एक और पैराए में देख रहे हैं और इंडिया को बिल्कुल ही एक और पैराए में देख रहे हैं, और साउथ एशिया, इंडिया को उन्होंने इंडो पैसिफिक में डाल दिया है और पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा के लिए अफगानिस्तान से अटैच कर दिया? बिल्कुल। दरअसल असल में बात यह है, एक तो अमेरिका की, मैं समझता हूं पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में होते, सिचुएशन थोड़ी कदर डिफरेंट होनी थी। बार ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता भी चला है कि वो कितने वीक है। कश्मीर पे किसी ने सपोर्ट नहीं की, फैटफ में किसी ने सपोर्ट नहीं की, वोट किसी ने नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान ने वोट नहीं दिया पाकिस्तान को। आपके बार बार आपको टेस्ट एंड बैलेंस सामने नजर आता है, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं।